अब देखते हैं प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क में एक पॉइंट आता है ऑर्गेजीन। ये क्या होता है, ऑर्गेजीन क्या होता है, तो देखते हैं। ऑर्गेजीन थ्रेड इज मेड अप बाय गिविंग रॉ सिल्क थ्रेड ए प्रीलिमिनरी ट्विस्ट इन वन डायरेक्शन। ये क्या होता है, ये ऐसा थ्रेड होता है जिसको क्या किया जाता है, एक डायरेक्शन में बनाया जाता है, मतलब एकदम सीधा सीधा ऐसे, मतलब इस डायरेक्शन में तो ऐसे ऐसे, ये सभी क्या होते हैं, पतले पतले थ्रेड होते हैं। और जिस एक या एक से अधिक धागों को क्या होता है, एक में मिक्स करके और एक ही डायरेक्शन में क्या किया जाता है, बनाया जाता है। क्रेप इज सिमिलर टू ऑर्गेजीन। क्रेप भी क्या होता है, सेकेंड जो है क्रेप, ये भी सेम टू सेम कैसे बनाया जाता है, जैसे ऑर्गेजीन होता है। थ्रोन सिंगल आर इंडिविजुअल रॉ सिल्क थ्रेड दैट आर ट्विस्टेड ओनली वन डायरेक्शन। ये भी जो थ्रोन सिंगल है, तीसरा जो पॉइंट है सिंगल, मतलब ये क्या होता है, ये भी एक ही डायरेक्शन में होता है, लेकिन ये थ्रेड कैसा होता है, एक होता है, केवल सिंगल होता है। वाइड सिल्क, नेक्स्ट क्या है, वाइड सिल्क। वाइल्ड सिल्क क्या होता है, बाई ए नंबर ऑफ अनडोमेस्टिकेटेड सिल्क वर्म वाइल्ड सिल्क इज प्रोड्यूस। वाइल्ड नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, डोमेस्टिकेटेड नहीं है, ये क्या है, वाइल्ड मतलब जंगली है। जंगल में जो भी सिल्क प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, वाइल्ड सिल्क। द वाइल्ड सिल्क इज डिफर इन कलर टेक्सचर एंड क्वालिटी फ्रॉम द डोमेस्टिकेटेड सिल्क इंडस्ट्री। क्या होता है, जो वाइल्ड सिल्क होता है वो डोमेस्टिक से बिल्कुल ही क्या होता है, अलग होता है, उसके कलर में भी, टेक्सचर में भी, मतलब सब कुछ क्या होता है, डोमेस्टिकेटेड से जो वाइल्ड होता है वो अलग होता है, चेंज होता है। नेक्स्ट जानेंगे पॉइंट जो है यूज ऑफ सिल्क। यूज ऑफ सिल्क, सिल्क का यूज मतलब प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो सिल्क फाइबर इज लाइट इन वेट, लस्टर, सॉफ्ट, इलास्टिक एंड हाईली स्ट्रॉन्ग इन टेंसाइल स्ट्रेंथ, कीप वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। मतलब सिल्क ऐसा फाइबर होता है जो बहुत ही वेट में क्या होता है, लस्ट्रस, लचीलापन होता है। जो सिल्क का क्लॉथ होता है वो लस्ट्रस होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, इलास्टिक होता है, और क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी होता है। ये भी क्वालिटी क्या होता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। और ये क्या करता है, इसकी एक क्वालिटी है, गुण है, सबसे अच्छा क्वालिटी ये है कि ये गर्मी में के मौसम में कैसा रहता है, ठंडा, मतलब समर में कैसा फील करता है, कूल, मतलब समर में हम लोग को क्या प्रदान करता है, ठंडक, और विंटर में हॉट, मतलब गर्म महसूस होता है। तो ये क्या हुआ, गुड क्वालिटी है ना इसका, सिल्क का। नेक्स्ट जानेंगे जो सिल्क इज यूज फॉर मेकिंग एक्सपेंसिव ड्रेसेस फॉर मेन एंड वुमेन। क्या होता है, और इसका जो ड्रेस बना होता है बहुत ही क्या होता है, महंगा भी होता है, कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव होता है, इसलिए इसका यूज सभी लोग नहीं कर सकते। और इसका यूज मतलब कब ये पहन सकते हैं, सिल्क का जो क्लॉथ होता है हमेशा नहीं पहन सकते, कोई ओकेजन हो गया, स्पेशल ओकेजन, उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, पहन सकते हैं। मोस्ट ऑफ द सिल्क इज यूज इन मेकिंग साड़ी एंड स्कार्फ। मतलब अधिकतर जो सिल्क का यूज साड़ी बनाने के लिए क्या किया जाता है। सिल्क इज यूज्ड इन
for items such as parachute, bicycle tire, bulletproof jacket and non-absorbable suitors in surgery। मतलब क्या होता है, सिल्क का यूज बता रहा है। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो फर्स्ट पैराशूट में, बाइसिकल के टायर में भी यूज होता है और बुलेट प्रूफ जैकेट में भी क्या किया जाता है, सिल्क का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो फाइबर जानेंगे वो क्या है, ऊल। ऊल क्या है, ऊल भी एनिमल फाइबर है। ऊल क्या है, एनिमल फाइबर। ऊल, ऊल क्या है, एनिमल फाइबर है। इसे भी क्या बोल सकते हैं, एनिमल से जो प्राप्त है वो नेचुरल। ऊल इज द फाइबर कम्स फ्रॉम द कोट ऑफ शिप। मतलब ऊल कहाँ से प्राप्त होता है, जो भेड़ का जो कोट होता है, मतलब उसके हेयर बाल से भी प्राप्त होता है। दस ऊल इज द कॉमन अप्लाइड टू सॉफ्ट क्योरली फाइबर ऑब्टेन्ड चिफली फ्रॉम द फ्लीश एंड ऑफ डोमेस्टिकेटेड शिप। क्या होता है, मतलब ये सिल्क की तरह ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। ये क्या होता है, मतलब सस्ते में भी मिल जाता है। और ये कहाँ से प्राप्त होता है, भेड़ जो होती है शिप के हेयर से प्राप्त होता है। अदर ऊल बियरिंग एनिमल इंक्लूड द कैमल, द alpaca and angora, the कश्मीरी गोट एंड लैम। ये कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये कैमल से भी प्राप्त होता है, कश्मीरी जो गोट होती हैं, बकरियाँ होती हैं, उससे भी प्राप्त होता है, या फिर लैमा से प्राप्त होता है। इन एडिशन टू इट फर ऑफ एंगोरा रैबिट्स रिजेंबल फाइन ऊल इन टेक्सचर। क्या होता है, जो एंगोरा रैबिट होता है, खरगोश होता है, उसका जो हेयर होता है क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही थीन होता है, पतला होता है, बहुत अच्छा होता है। अब जान लेते हैं सोर्स ऑफ ऊल। ऊल के सोर्स क्या होते हैं, ऊल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। The main source of wool is selectively breeds domesticated sheep। मतलब जो मुख्य तौर से जो मेन सोर्स होता है ऊल प्राप्त करने का, वो क्या होती है, सीप होती है। क्या होती है, सीप होती है। इसी से क्या होता है, ज्यादा मात्रा में ऊल प्राप्त होता है। The quality of sheep fleece is influenced by nutrition, climate and care। इसका जो ऊल होता है, सीप का जो ऊल होता है, उसके रख रखाव या फिर उसको कैसे कंडीशन में रख रहे हैं, उसकी सुरक्षा पे ही डिपेंड करता है। अच्छे से देखभाल करेंगे तो उसका जो हेयर क्लीन करते रहेंगे तो उसमें से जो ऊल प्राप्त होगा वो क्या होगा, बहुत ही क्लीन और अच्छा क्वालिटी का होगा। नेक्स्ट जानेंगे टाइप ऑफ ऊल। थर्ड जो पॉइंट है, टाइप ऑफ ऊल। ऊल कितने प्रकार का होता है, देखते हैं। दी मार्केट वैल्यू ऑफ ऊल डिपेंड अपॉन फाइननेस एंड लेंथ ऑफ इट्स फाइबर। जो मार्केट में ऊल प्राप्त होता है, मिलता है, वो किस पे डिपेंड करता है, उसके फाइननेस और लेंथ पे। मतलब वो कितना मतलब मुलायम है, कितना पतला है, या फिर मतलब इन सब बनावटों पे डिपेंड करता है। स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, अमाउंट, क्रिम्प एंड अनफॉर्मिटी इट ऑल्सो कंसिडर्ड। इसके स्ट्रेंथ मतलब इसकी मजबूती पे डिपेंड करता है, जो ऊल होता है कितना मजबूत है, उसके हिसाब से क्या होता है। तो द फॉलोइंग सिस्टम आर फॉलोइड इन ऊल प्रोसेसिंग। ऊल का जो प्रोसेसिंग होता है वो कुछ सिस्टम होता है, उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले जानेंगे ऊलन सिस्टम क्या होता है। पहला जो है ऊलन सिस्टम क्या होता है, ऊलन सिस्टम। ऊलन सिस्टम, in this system the woolen fiber are mixed length are carded and then spun into form
वूलन यार्न क्या होता है, जो वूलन सिस्टम होता है वो फाइबर को क्या किया जाता है, मिक्स करके और एक बड़ा सा क्या किया जाता है, ऊल बनाया जाता है। रोस्टेड सिस्टम सेकेंड क्या है, वूलन सिस्टम में क्या किया जाता है, कई सारे ऊल को मतलब थ्रेड को मिक्स करके ऊल बनाया जाता है, थ्रेड लाइक। और रोस्टेड में क्या किया जाता है, इन दिस सिस्टम इनिशियली वूलन फाइबर आर कॉम्ड इनटू सेपरेट एज लॉन्ग फाइबर। ये क्या किया जाता है, इसको कॉम्ब करके मतलब इसको क्या किया जाता है, सीधा किया जाता है। कॉम्ब में कंघी होता है, कंघी से क्या करते हैं, इसको सीधा करते हैं, झाड़ते हैं और उसको एक एक मतलब थ्रेड को क्या किया जाता है, अलग अलग किया जाता है रोस्टेड सिस्टम में। नेक्स्ट जानेंगे प्रॉपर्टी ऑफ वूल। वूल की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। वूल इज जनरली क्रीमी वाइट इन कलर। वूल जो नेचुरली प्राप्त होता है वूल वो कैसा होता है, वाइट कलर या फिर क्रीम कलर में होता है। और कलरफुल उसे क्या करते हैं, कलर करके बनाया जाता है। जो भी कलरफुल ऊल आते हैं वो कलर्ड होते हैं, लेकिन जो नेचुरली प्राप्त होता है वो क्रीमी वाइट होता है, बहुत ज़्यादा वाइट नहीं होता है, क्रीम कलर में वाइट होता है। मतलब सम ब्रीड्स ऑफ शीप प्रोड्यूस नेचुरल कलर सच एज ब्लैक, ब्राउन एंड ग्रे। मतलब जो नेचुरल कलर होता है क्रीमी वाइट होता है या फिर जो नेचुरली होता है ब्लैक, ग्रे या फिर ब्राउन। ये तीन कलर क्या है, नेचुरली है। और नहीं तो मुख्य तौर पे कैसा पाया जाता है, क्रीमी वाइट कलर। The number of cream is per centimeter determine the fineness of wool। मतलब जितने नंबर में मतलब ऊल होगा, मान लीजिए यहाँ 2 है थ्रेड, उसको मिक्स करके ऊल बनाया जाएगा तो वो क्या कितना पतला होगा, फिर 3 बना देंगे तो मतलब उसके मतलब नंबर पे डिपेंड करता है कि कौन कितने मात्रा में मिलाएंगे तो कितना मोटा क्या होगा, वो ऊल प्राप्त होगा। ऊल फ्रॉम शीप टू क्लोथ। अब देखते हैं ऊल क्या होता है, शीप से प्राप्त होता है। ऊल फ्रॉम शीप टू क्लोथ। हम लोग जानते ही हैं जो ऊल प्राप्त होता है शीप से वो किस लिए यूज करते हैं, क्लोथ के लिए तो यूज करते हैं। तो द होल प्रोसेस स्टार्टिंग from the shearing of the coat and sheep of weaving into garments has the following step। मतलब जैसे उस हेयर से क्या करने के लिए, जैसे ही मतलब sheep के हेयर से क्या किया जाता है, ऊल को मतलब कट किया जाता है, उससे ऊल बनाया जाता है और लास्ट तक कपड़े बनाने तक मतलब क्या क्या प्रोसेस किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट है shearing। जो प्रोसेस है बस प्रोसेस बता दे रहे हैं क्या क्या प्रोसेस होता है। तो फर्स्ट है shearing। पहला जो प्रोसेस है shearing। shearing क्या होता है, ए sheep is gradually sheared off its coat once a year। मतलब भेड़ से क्या करना, उसके बाल को कटाई करना, वो क्या होता है shear। मतलब क्या किया जाता है, sheep के हेयर को 1 साल में एक बार
कट किया जाता है। सेकेंड जो प्रोसेस है वो क्या है, ग्रेडिंग। सेकेंड प्रोसेस क्या है, ग्रेडिंग। बिफोर द फ्लेस इज मेड इनटू यार्न फॉर्मिंग, मतलब कट करके जब जैसे रख देते हैं वो क्या प्रोसेस हो गया, ग्रेडिंग। मतलब सीयरिंग, कट करते हैं और कट करने के बाद क्या प्रोसेस होता है, ग्रेडिंग। ग्रेडिंग के बाद उसे क्या करते हैं, रख देते हैं। फिर थर्ड जो प्रोसेस है उसको क्या करते हैं, वॉशिंग। अभी बताया ना, वॉशिंग मतलब क्लीन, बालों को क्या करना पड़ता है, क्लीन, सफाई करना पड़ता है, मतलब उसको धुलना पड़ता है, वॉश करना पड़ता है। ये थर्ड प्रोसेस है। फोर्थ जो है डाइंग, इसका मतलब कलर करना। सबसे फर्स्ट सीयर, ग्रेडिंग, वॉशिंग, उसके बाद डाइंग, उसके बाद कार्डिंग, जो फिफ्थ प्रोसेस है कार्डिंग। मतलब इसको क्या करना, मतलब कार्डिंग का मतलब कंघी से क्या करना, उसके हेयर को एकदम झाड़ के सीधा करना, कार्डिंग कहलाता है। सिक्स जो है रोविंग। रोविंग क्या होता है, ए नंबर ऑफ स्लीवर्स आर रोल्ड इनटू ए थिन रो कॉल्ड रोविंग। रोविंग क्या होता है, कितने नंबर में, अभी बताया ना, कितने नंबर में उसको हम लोग क्या करें, मिक्स करें, ताकि वो ऊन अच्छे क्वांटिटी में बन सके। और लास्ट है सेवेंथ वीविंग। वीविंग मतलब ये सभी प्रोसेस होने के बाद ही तो क्या बनता है, कोई भी कपड़ा बनाने के काम आता है। वीविंग मतलब बुनाई करना।